इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार सामीन बज़, आप हजरात काफी देर से यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं। आज का ये जश्न, आज की ये महफिल जश्न हिफ्ज़ुल कुरान के नाम से इनेकाद पजीर हो रही है। आज इस महफिल में दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा के अंदर जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, तो उन बच्चों की आज इस जलसे के अंदर दस्तार होगी। आप हजरात अपने माथों की आंखों से वो हसीन मंजर देखेंगे। महफिल शुरू हुई है, अभी 9:30 के करीब बज चुके हैं। बहुत ज्यादा वक्त या टाइम नहीं मेरे पास कि मैं आपके सामने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करूं। चंद बातें आपके सामने रखकर रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन महफिल के अंदर आप हजरात बैठे हुए जरूर हैं, लेकिन जो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। अगर वाकई में आप हजरात इस अजीम शान महफिल में तशरीफ लाए हैं और यहां पर आप बेदारी के साथ बैठे हुए हैं, तो आओ जरा सबसे पहले मिलकर गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर शाफ़ई यौम महशर, जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी यसरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जिनका चेहरे पाक वद्दुहा वद्रुद्दुजा, जिनका सीना मुबारक अलम नशरह लका सदरक। आओ अपने आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, तमाम हजरात एक मर्तबा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। जिसके याद हो वही पढ़े। अब मैं देखना चाहता हूं कि कितनों के याद नहीं है। माशाअल्लाह काफी लोग बैठे हुए हैं और दुरूद पाक सबके याद होगी। एक मर्तबा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। बरेली से इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बारगाह रिसालत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। फरमाते हैं आला हजरत, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जमकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फरमाते हैं आला हजरत,
वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी हैं जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बेशक तेरे बेशक। आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। कोई जाने के मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक मर्तबा और अपने आका की बारगाह में बाबा से बुलंद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान अजीम की एक मुकद्दस आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या बात है। कुरान में रब कह रहा है, क्या फरमा रहा है रब, खालिक कायनात, मेरा और आपका रब, कायनात का रब क्या इरशाद फरमा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है और इसकी जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं बल्कि रब ताला के पास है। रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। रब कह रहा है, हे लोगों, कुरान को नाजिल करने वाला तुम्हारा परवरदिगार आलम है और इसकी हिफाजत फरमाने वाला भी तुम्हारा परवरदिगार आलम। बेशक बेशक। शायर मशरिक ने कहा, हर कोई मस्त में ज़ौक़े तन आसानी है। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है। बोले सुभान अल्लाह। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है। हैदरी फिक्र न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर तुम खार हुए तारिके कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे वाकई में आप मुसलमान हैं और एक महफिल में आए हैं। सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं। जी जी जी। हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो हमारे बाहर के मेहमान आए हैं वो अपना सबूत दें, बहेड़ी वाले नहीं बल्कि जितने लोग बाहर से आए हैं वो हाथों को उठाकर बताएं जो बहेड़ी के बाहर से तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। आमीन आमीन। आप बहुत दूर से सफर करके ये दारुल रज़ा मुस्तफा की दस्तार बंदी का हसीन मंजर अपनी माथे की आंखों से देखने के लिए आए हैं। किसी का भाई हाफिज कुरान हुआ होगा, किसी का बेटा हाफिज कुरान हुआ होगा, किसी का भतीजा हाफिज कुरान हुआ होगा, किसी का भांजा आज हाफिज कुरान हो रहा है। तो आप अपने रिश्तेदार, आप तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर इस महफिल में आए हैं तो खाली खामोश बैठने के लिए आए हैं? कुछ कहने के लिए आए हैं ना, कुछ सुनने के लिए आए हैं। जी, तो अगर जी। सुनने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए हैं तो इससे बेहतर कोई जुमला नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह लिया। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। कहिए बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह।
बोले सुभान अल्लाह। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फिक्र नए दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर तुम खार हुए तारिके कुरान। बेशक बेशक, क्या बात। आज मुसलमान ने कुरान की तालीम को छोड़ रखा है। आज मुसलमान ने कुरान की तालीम पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। आज मुसलमान दुनिया के अंदर परेशान नजर आ रहा है। आज दुनिया के अंदर मुसलमान गमगीन नजर आ रहा है। वजह क्या है? हम लोगों ने कुरान से मुंह मोड़ लिया है, कुरान से मुंह फेर लिया है। आज हमारे घरों में कुरान जरूर है, लेकिन वो हम तिलावत नहीं करते, बल्कि ताक पर रखा हुआ नजर आता है। जानते नहीं हो ये किताब कौन सी किताब है? इस किताब को किताबुल्लाह कहा जाता है। बोले सुभान अल्लाह। इस किताब को किताबुल्लाह कहा जाता है। ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कुरान है, और ये वो कुरान है जिस कुरान को रब ताला ने अपने हबीब पर नाजिल फरमाया है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, अजमते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये कुरान मक्के में नाजिल हुआ, ये कुरान मदीने में नाजिल हुआ। नाजिल करने वाला परवरदिगार आलम और जिस पर कुरान उतर रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार ने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया। अब देखिए 1450 साल का जमाना गुजर गया, हमने अभी तक ना हमने रब को देखा, ना उसके रसूल को देखा, ना सहाबा को देखा। लेकिन ऐ मुसलमानों जरा देखो तो, रब को किसी ने नहीं देखा और हम में से किसी ने अपने नबी को भी नहीं देखा। लेकिन खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि हमने रब को ना देखा, रसूल को ना देखा, लेकिन हाँ ये कुरान जिसको अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल किया, इस कुरान को हम सुबह शाम देखें। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कुरान खुशकिस्मत है आप कि अल्लाह ने अपने हबीब पर यह आखिरी किताब नाजिल फरमाकर ये हमारे और आपके दरमियान ये कुरान अजीम किताब आज हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। इससे पहले और भी किताबें आई हैं और भी नबी आए हैं। अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई सहीफा दिया है, कोई ना कोई किताब दी है, लेकिन उनके मानने वालों ने उस किताब के अंदर चेंजिंग कर दी, उस किताब को बदल दिया गया। किसी ने अपनी किताब को घटा दिया, किसी ने बढ़ा दिया, यानी तब्दीली कर दी गई। लेकिन बाहर कुरान इस कुरान की अजमत पर कुर्बान हो जाओ। जैसा कुरान मक्के में उतरा था, जैसा कुरान मदीने में उतरा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसा कुरान हमारे दरमियान मौजूद। बेशक। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आपका गुजर हुआ एक कब्र से। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते में एक कब्र से गुजर हुआ। कब्र में देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि कब्र के अंदर जो उसके अंदर मुर्दा है उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, अल्लाह का अजाब मुसल्लत है, उसके ऊपर अजाब इलाही नाजिल हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखो, अगर आपका ज़हन हाजिर हो तो तवज्जो दर करे, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बस ये बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक कब्र पड़ी,
ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, क्या देखा कि कब्र के अंदर अल्लाह का अजाब उस मरने वाले पर हो रहा है। देखो तो जरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान देखो, आपका इल्म देखो। ईसा अलैहिस्सलाम जमीन के ऊपर है, मरने वाला कब्र के अंदर है। और ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म देखो, ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर खड़े होकर, जमीन पे रहकर मरने वाले कब्र के अंदर जो इंसान है उसके ऊपर जो अजाब हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस कब्र वाले पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, आपने क़ज़ाए हाजत की और क़ज़ाए हाजत करने के बाद फिर बाप पर तशरीफ लाने लगे। उसी रास्ते से फिर गुजरे, देखा, देखते क्या है, थोड़ी देर के बाद जिस कब्र वाले के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा था, अब उस कब्र के अंदर अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है काजी साहब, बोलिए सुभान अल्लाह, वाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात बहुत पीछे पीछे देख रहे हैं, आप पीछे मत देखिए, सामने देखिए, बात सुनिए। हो सकता है किसी के जहन में कोई बात बैठ जाए और अल्लाह ताला उसको तौफीक दे, उसके दिल में वो बात घर कर जाए और वो इंसान उस पर अमल करना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार है और आपका भी बेड़ा पार। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा थोड़ी देर पहले कब्र वाले पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा, अब वापस पलटे तो अब उस कब्र वाले पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हो रहा, बल्कि उसके ऊपर रहमत की बारिश बरस रही है। उसकी कब्र के अंदर नूर ही नूर नजर आ रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब में पड़ गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी कब्र से गुजरा तो मैंने देखा कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, लेकिन वापस पलटा हूँ, थोड़ी देर के बाद इस कब्र के ऊपर से अल्लाह ताला ने अजाब उठा लिया, कब्र वाले के ऊपर से अल्लाह ने अजाब उठा लिया। अब इसकी कब्र के अंदर रहमत और नूर की बारिश हो रही है, इसकी कब्र में नूर ही नूर है। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान है, ए परवरदिगार माजरा समझ में नहीं आया, थोड़ी देर पहले कब्र के अंदर अजाब और थोड़ी देर के बाद उस कब्र से अजाब उठा लिया, आखिर वजह क्या? तो अल्लाह ताला ने हातिफ